स्त्री के ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग चमक जाता है। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक माना गया है। सुहाग के प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। एक शादीशुदा सुहागन औरत के लिए सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह कहा जाए कि सिंदूर लगाते समय की गई आपकी कुछ गलतियाँ आपके पति को बहुत ही बुरी तरह से कर्ज में डुबा सकती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं उनके पति को भी धन की बरकत नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र के पुराणों में सिंदूर लगाने में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनको जानने से और अपनाने के बाद आप भी अपने पति की किस्मत दरवाजे खोल सकती हैं। इससे उनके कारोबार, बिजनेस, तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो सकती है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि यदि सिंदूर लगाते समय आप कुछ गलतियां कर रहे हो तो आपका पति कभी भी धनवान नहीं बन सकता है। उनके हर कामों में बाधा आती रहेगी, बनते बनते काम बिगड़ने लगेंगे और दुर्भाग्य उनके दरवाजे पर दस्तक दे देगा। अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके साथ ही आपके अपने चैनल को द ग्लिटर एंड ग्लैम को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा स्त्री के लिए सिंदूर ही सबसे कुछ होता है। कहा जाता है कि औरतें जितनी भी लंबी अपनी मांग भरती हैं उतनी ही लंबी उनके पति की उम्र होती है। इसके साथ साथ हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी 16 श्रृंगार बताए गए हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। आजकल की मॉडर्न जमाने में कई स्त्रियां सिंदूर लगाने के सही तरीके को नहीं जानती हैं, जिसकी वजह से अपनी मांग में उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी हैं और इसी कारण है कि उनके पति के जीवन में परेशानी सदैव बनी रहती है। ऐसी महिलाएं अपने पति के भाग्य को और अपने भगवान को दोष में लगा देती हैं। नंबर 1 दोस्तों, वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो महिलाएं सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर बालों को सूखने से पहले यानी कि गीले बालों से सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखते ही देखते उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनका काम धंधा व व्यापार ठप पड़ जाता है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से महिलाओं के मन में बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं, जिससे घर और रिश्तेदार में लड़ाई झगड़े और परिवार में कलह उत्पन्न होती है। इसीलिए महिलाओं को हमेशा अपने बाल धोने के बाद तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। स्वास्थ्य के अनुसार महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में ही लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा सिंदूर होगा उतनी ही लंबी उनके पति की उम्र होगी और उनके पति की तरक्की के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इससे उनके पति के व्यापार और कारोबार में दिन रात चौगनी वृद्धि होगी। यदि आपके पति के कारोबार या व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो इस उपाय को करके देखें, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको एक सिंदूर का डिबिया लेना है जिसमें सिंदूर रखना है और उसे अपने मंदिर में किसी पवित्र स्थान पर रख देना है और स्नान करके सूखे बालों में लगा लीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर सदैव देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। नंबर 3 दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि आधुनिक फैशन के प्रभाव में महिलाएं अलग अलग प्रकार के बनावटी कपड़े पहनने लगी हैं। इसी तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत और इच्छा के अनुसार लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक के सीध में लगाया जाता है। जो महिलाएं टेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं उनके पति कई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। उन्हें हर काम में मुनाफा समाप्त नहीं होता है। जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर को बालों में छुपा लेती हैं उनके पति का समाज में कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी मांग में लगा हुआ सिंदूर बालों में छुपाना नहीं चाहिए और नाक के सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में कलेश नहीं होता है। नंबर 4 दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि आपने सिंदूर को किसी भी अन्य औरत के साथ समझा नहीं करना चाहिए। समाप्त तो वह दूसरी महिलाएं से मांग कर अपनी मांग भर लेती हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही यह गलती करना छोड़ दें, नहीं तो आप स्वयं अपने पति के सौभाग्य व दुर्भाग्य में बदल देंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागिन महिलाओं को अपने 16 श्रृंगार में कोई भी वास्तु किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए और न ही किसी को मांगने पर देनी चाहिए। इस प्रकार किसी औरत को मांग कर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दुर्भाग्य आता है। अगर आप भी ये कर रहे हैं तो करना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर बिंदी और सिंदूर एक सुहागिन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं तो इसलिए अपनी बिंदी और सिंदूर किसी को भी न दें। नंबर 5 दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि किसी भी त्योहार में
के मौके में स्वयं सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दीपावली आदि त्योहारों पर अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाने से पति पत्नी के बीच प्रेम बनता रहता है। नंबर 6, यदि आप एक कामकाजी महिला हैं जिनके लिए हर रोज सिंदूर लगाना संभव नहीं है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि त्योहारों में मौके पर अवश्य सिंदूर लगाएं। हमारे हिंदू धर्म में कई त्योहार आते रहते हैं और इन सभी त्योहारों के दिन सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। अगर संभव हो तो तीर्थ स्थान या मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाते समय सिंदूर अवश्य लगाएं। जिन महिलाओं की शादी हाल में हुई है, उन्हें अपने सिंदूर की डिब्बी को संभाल कर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। यदि आप अपने सिंदूर की डिब्बी मंदिर में रखते हैं तो इसका बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा। इस सिंदूर को लगाने से आपके घर में कभी भी ग्रह कलेश की संभावना नहीं रहेगी। आपके पति में कारोबार का लाभ देखने को मिलेगा। जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है, उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। विवाह के दिन से लेकर और 108 दिन तक सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना गया है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यदि सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि उनके पति की आयु बहुत लंबी है। लेकिन यदि सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन में गिर जाए तो यह एक संकेत देता है कि महिलाओं के जीवन में कोई न कोई संकट अवश्य आने वाला है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर जमीन पर न गिरे, इससे सिंदूर का अपमान होता है। नंबर 8, हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तब हनुमान जी उनके पास आए और बोले, हे माता, ये क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान जी से कहा, मैं प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। इससे प्रभु श्री राम अति प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर हनुमान जी चले आए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि इतना सा सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों ना मैं अपनी पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। इस कहानी से सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि सिंदूर में कितनी शक्ति होती है। जब यह भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसानों की क्यों नहीं। इसलिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इससे न केवल उनके पति के सौभाग्य में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें जीवन में आयु भी लंबी होगी। साथ ही साथ अनेक प्रकार की मानसिक शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी। इसलिए आप सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है कि सौभाग्यवती स्त्री की मांग का सिंदूर उनकी असली पहचान होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो को आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हम कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो हमारे चैनल सत्य ग्लिटर एंड ग्लैम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।